दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान की बात करें तो 2022 का साल हमारे लिए काफी दिलचस्प रहा। अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मांड से कलरफुल पिक्चर्स आई। साल 2022 नासा के लिए कई मायनों में अहम रहा। इस साल नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप की पृथ्वी पर आई तस्वीरें, ऐतिहासिक चंद्रमा मिशन समेत कई ऐसी उपलब्धियां हैं जिसके लिए खगोल शास्त्र में साल 2022 याद किया जाएगा। इस साल स्पेस साइंस में पहली बार नासा ने अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया। ये बिना चालक दल वाला ओरियन अंतरिक्ष यान था जिसने चंद्रमा की सैर की, जबकि वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की कई अहम तस्वीरें भेजी, जिसे खगोल विज्ञान में एक नए युग की शुरुआत माना गया। यही नहीं, नासा पृथ्वी की सुरक्षा के लिए एक क्षुद्र ग्रह को भी स्पेस में स्थापित करने वाला है। नियमित मिशन के तहत कई अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया। कई नई तकनीकों का भी परीक्षण किया गया, जिसमें मंगल के लिए एक इन्फ्लेटेबल हीट शील्ड भी शामिल है। इसके अलावा सुपरसोनिक तकनीक को निरंतर विकास के साथ कई अहम प्रयास नासा ने किए। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन की माने तो साल 2022 नासा के इतिहास में स्पेस मिशन की दृष्टि से सबसे सफल वर्षों में से एक होगा। आर्टेमिस मिशन के स्प्लैश डाउन के बाद ये एजेंसी काफी पीछे हो गई थी, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दुनिया के स्पेस साइंस के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयोग था। जबकि डार्ट मिशन की शानदार सफलता ने स्पेस एजेंसी की उपलब्धियों में 4 चांद लगा दिए। दोस्तों, साल 2022 हमारे लिए काफी ज्यादा शानदार रहा है और साथ ही साल में वैज्ञानिकों ने भी मिल्की वे के सेंट्रल सुपर सैजिटेरियस ए की फोटोग्राफ लेने में कामयाबी हासिल की है। तो दोस्तों, ये बात तो थी पिछले साल की। अब बात करते हैं साल 2023 की। इसमें बहुत सारी ऐसी अंतरिक्ष घटनाएं होने वाली हैं या हो रही हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिनके हम साक्षी बन सकते हैं। तो आप चलते हैं साल 2023 की ओर। अब जब पृथ्वी सूरज के एक नए राउंड पर निकल चुकी है, तो हमें यहाँ फिर से बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल या अंतरिक्ष घटनाएं देखने का मौका मिलने वाला है। और इस साल की सबसे बड़ी हाईलाइट हुआ कॉमेट C2022E3। ये एक ग्रीन कॉमेट है जो कि 50,000 सालों में सूरज का एक चक्कर लगाता है। ये पहली बार पिछले साल खोजा गया था और इस साल ये पृथ्वी से क्लोजेस्ट अप्रोच करने वाला है। 12 जनवरी 2023 को ये सूरज से अपने क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर पहुंचा और बाद में 1 फरवरी 2023 को ये पृथ्वी से क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर आया था। हालांकि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे टकराने वाला नहीं था, बल्कि कॉमेट हमारी पृथ्वी से करीब 4.2 करोड़ किलोमीटर दूर से निकलने वाला था। अब जरा सोचिए, आखिर बार जब ये कॉमेट पृथ्वी के नजदीक से गुजरा था, वो समय आज से 50,000 साल पहले का था। तब इंसान शायद पत्थर के हथियार बनाने में बिजी था। इसके बाद हमने मार्च 2023 को आसमान में वीनस और जुपिटर को एक दूसरे के करीब आते हुए देखा। आपको ऐसा नजारा देखने को मिला होगा जैसे दोनों आपस में टकराने वाले हैं, लेकिन ये केवल हमें ऐसे दिखाई दिए थे क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल आगे पीछे थे, जबकि इनके ऑर्बिट में एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहा। यहाँ में वीनस ज्यादा बड़ा और साफ दिखाई दिया, जबकि जुपिटर थोड़ा छोटा और डिम सा दिखाई दिया। वैसे तो जुपिटर इससे कई गुना बड़ा है, पर दूरी ज्यादा होने की वजह से ऐसा दिखाई दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वीनस पृथ्वी से काफी ज्यादा करीब है और जुपिटर हमसे बहुत ज्यादा दूर है। आपने इक्विनेक्स के बारे में तो सुना ही होगा। इस दिन सूरज सीधा पृथ्वी के इक्वेटर के ऊपर से गुजरता है और इक्विनेक्स के दिन ही दिन और रात की अवधि लगभग एक समान होती है, यानी इस दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। इक्विनॉक्स साल में 2 बार आता है, पहले मार्च में जिसे हम वर्नल इक्विनेक्स कहते हैं और दूसरा सितंबर में जिसे ऑटोमनल इक्विनेक्स कहा जाता है। ये साल वर्नल इक्विनेक्स 20 मार्च को आने वाला है और इस दिन सूरज साउदर्न हेमिस्फीयर से आते हुए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर जाता है और ऑटोमनल इक्विनेक्स 23 सितंबर को आएगा और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आते हुए साउदर्न हेमिस्फीयर में चला जाएगा। यानी कि 20 मार्च को, जो कि अभी निकल चुका है, उस दिन और रात बिल्कुल बराबर थे। दोस्तों, 20 अप्रैल 2023 को हमें एक रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। अब जैसे इसका नाम है, टोटल और एनुलर सोलर एक्लिप्स के बीच का हाइब्रिड होता है। टोटल सोलर एक्लिप्स में मून की परछाई सूरज को पूरी तरह से कवर देती है और एनुलर सोलर एक्लिप्स में बहुत कम एरिया को ब्लॉक कर पाती है। पर हाइब्रिड में कुछ समय के लिए टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा और कुछ समय के लिए एनुलर। ये इवेंट इतना रेयर इसलिए भी क्योंकि 100 सालों के समय में ऐसा 6 या 7 बार देखने को मिलता है। आखिर बार ये इवेंट हमने 3 नवंबर 2013 को देखा था। हालांकि इस इवेंट को आप तभी एंजॉय कर सकते हैं जब आप इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर ईस्ट टाइमर में रहते हैं।
इंडिया में रहने वाले लोगों को ये इवेंट देख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके मुकाबले में मीटियोर शोवर काफी कॉमन इवेंट होते हैं और हर साल हमें कई सारे मीटियोर शोवर देखने को मिलते हैं। इससे पहले आप मीटियोर शोवर के बारे में पता चले, आपको ये जानना जरूरी है कि मीटियोर शोवर होता कैसे है। इसे हम लाइरिड मीटियोर शोवर के उदाहरण से समझेंगे, जो कि 22 और 23 अप्रैल को होने वाला है, यानी कि आने वाले 22 और 23 अप्रैल को आप इसे देख सकते हैं। दरअसल C/1861 G1 थैचर नाम का एक कॉमेट है जो हर 415 सालों में पृथ्वी के करीब से गुजरता है। आखिर बार ये 1861 में पृथ्वी के ऑर्बिट को क्रॉस करते हुए गुजरा था। अब ऐसा कोई कॉमेट गुजरता है तो उसके पीछे डस्ट और निशान छोड़ता हुआ जाता है। मान लीजिए पृथ्वी के ऑर्बिट से इस पॉइंट पर वो अपना निशान छोड़कर गया है, तो अब अगली बार जब वह पृथ्वी पर अपने ऑर्बिट को पूरा करते समय इस पॉइंट से गुजरेगा तो उसमें से कुछ पार्टिकल पृथ्वी के वातावरण में घुस जाएंगे और हमें मीटियोर शोवर के रूप में दिखाई देंगे, यानी कि उल्का पिंडों की बारिश। लाइरिड मीटियोर शोवर हमें लायरा कॉन्स्टेलेशन की तरफ दिखता है। ऐसे में 6 से 7 मई को ईटा इक्वेरिड्स मीटियोर शोवर होगा, जिसका सोर्स हेली कॉमेट है। अब यह हमें इक्वेरिड्स कॉन्स्टेलेशन की तरफ दिखाई देता है। 21 जून 2023 को समर सोल्स्टाइस होने वाला है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले हम लोगों के लिए ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है, यानी कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होने वाला है और रात बहुत छोटी होने वाली है। इस दिन सूरज अपनी पृथ्वी के किसी एक पोल से मैक्सिमम टिल्ड पर पहुंच जाता है। वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर के लोगों के लिए ये सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होने वाली है। 28 और 29 जुलाई को डेल्टा इक्वेरिड्स मीटियोर शोवर देखने को मिलेगा, जिसका पॉसिबल सोर्स कॉमेट 96P मैसोल्स को माना जाता है। 12 और 13 अगस्त को बारी आती है परसेइड मीटियोर शोवर की। कॉमेट स्विफ्ट टटल के कारण होने वाला है। यह शोवर हमें परसेस कॉन्स्टेलेशन में देखने को मिलता है। 24 अगस्त 2023 को हमारा चांद एंटारस स्टार के साथ एक्यूलेशन करने वाला है, यानी कि हमें मून एंट्रेस स्टार के सामने से गुजरता हुआ दिखाई देगा और पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों के लिए एंट्रास की लाइट ब्लॉक हो जाएगी। अब आपको बता देते हैं कि पृथ्वी से 550 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन में स्थित एंट्रेस पृथ्वी के आसमान में दिखने वाला ब्राइटेस्ट स्टार में से एक है। आपने सुपरमून के बारे में तो सुना ही होगा। अब इसका टेक्निकल नाम है पेरिजी सिज़गी। अपने ऑर्बिट में जब मून पृथ्वी से क्लोजेस्ट दूरी पर होता है तो इसे पेरिगी कहा जाता है। अब इस कंडीशन में जब पूर्णिमा की रात आती है तो हमें चांद पहले की भांति काफी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और इस प्रक्रिया को हम सुपरमून या फिर पेरिगी सिज़गी कहते हैं। 3 जुलाई से लेकर 9 सितंबर के बीच हमें 4 बार लगातार सुपर मून दिखाई देने वाला है। ये इवेंट 3 जुलाई, 1 अगस्त, 31 अगस्त और 29 सितंबर को देखने को मिलेगा। 7 अक्टूबर को आसमान में हमें डिकोनॉइड मीटियोर शोवर दिखेगा, जिसका सोर्स है पीरियोडिक कॉमेट 21P ग्लैकोबिनी जिनर और ये ड्रैको कॉन्स्टेलेशन की ओर से देखने को मिलेगा। अब अगर आप नॉर्थ या फिर साउथ अमेरिका में रहते हैं तो 14 अक्टूबर 2023 को आप आसमान में रिंग ऑफ फायर को भी देख पाओगे। अभी असल में एक एनुलर सोलर एक्लिप्स होता है, जिसमें मून सन के ठीक सेंट्रल पार्ट पर मौजूद होता है और इसके कारण हमें मून के चारों ओर सन की लाइट ठीक एक गोले की तरह दिखाई देती है, यानी कि यह हमें रिंग ऑफ फायर की तरह दिखाई देता है। अब ऐसा इवेंट साल में एक बार तो जरूर होता है। दोस्तों 21 और 22 अक्टूबर को ओरिनिड्स कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन में ओरिनॉइड्स मीटियोर शोवर देखने को मिलेंगे, जिनके सोर्स हैं हेलीज कॉमेट ही होता है। ऐसे में 4 और 5 नवंबर को हमें टाउरिड्स मीटियोर शोवर देखने को मिलेगा, जिनका सोर्स है कॉमेट इनके और हमें ये टाउरिड्स कॉन्स्टेलेशन में दिखता है। यहाँ पर हम साफ कर देते कि एक मीटियोर शोवर के दौरान हर घंटे 10 से लेकर हजारों मीटियोर शोवर आसमान में बरसते हैं। अब इनमें से ज्यादातर तो धूल के दानों के बराबर होते हैं और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही तबाह हो जाते हैं, पर बहुत रेयर केसेस में ये मीटियोरॉइड्स पृथ्वी के सरफेस तक पहुंचने में कामयाब भी हो जाते हैं। 17 और 18 नवंबर को आसमान में लियो कॉन्स्टेलेशन की और लियोनिड्स मीटियोर शोवर के दर्शन होते हैं, जिनका सोर्स है कॉमेट टेम्पल टटल। 13 और 14 दिसंबर को जेमिनिड्स मीटियोर शोवर की बारी आती है। अब जेमिनी कॉन्स्टेलेशन में दिखने वाला है। शोवर 3200 फेटोन के कारण होता है। अब ऑब्जेक्ट 3200 पाइथन कोई कॉमेट नहीं है, बल्कि एक अपोलो एस्ट्रॉयड है। अपोलो एस्ट्रॉयड वो एस्ट्रॉयड होते हैं जो सूरज के काफी करीब ऑर्बिट में घुमा करते हैं। अब इस साल के लिए सारे मीटियोर शोवर पूरे हो चुके हैं। साल के आखिर मीटियोर शोवर है URSIDS, जो 21 और 22 दिसंबर को दिखने वाला है। इनका सोर्स है कॉमेट 8P टटल। 2023 का आखिरी मेजर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हमें 22 दिसंबर को ही देखने को मिलेगा।
ये दिन होगा विंटर सोलिस्टिस का। अब इसे आप 21 जून में पड़ने वाले समर सोलिस्टिस का उल्टा मान सकते हैं। अब विंटर सोलिस्टिस का दिन साउदर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोगों के लिए साल का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और वहीं बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वालों की तो ये साल का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होने वाली है। हमारा भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि हमारे लिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन। वैसे कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो ये बिल्कुल उल्टा होगा। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ये सारे दिन आप अपनी आंखों से देख पाओगे, क्योंकि जिन जगहों पर हम इंसान रहते हैं वहां पर पॉल्यूशन के लेवल तो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो ही जाती है। अब चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो फिर लाइट पॉल्यूशन, इन दोनों के कारण हमें आसमान क्लियर दिखाई नहीं देता, और जब आसमान ही साफ दिखाई नहीं देगा तो हम एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को कैसे देख सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी गांव या हिल स्टेशन के आसपास हैं तो इन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, या फिर आप कोई भी छोटा मोटा टेलीस्कोप जो कि 3-4 हजार रुपए का आता है उसके इस्तेमाल से भी इनको देख सकते हैं। पर आपको इनकी टाइमिंग और इनके होने की जगह का सबसे पहले पता करना होगा ताकि आप इन्हें आराम से देख सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।